नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और अपने आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन हेल्थ और इलनेस के बारे में। और सिंपल सी भाषा में कहूँ कि हेल्थ क्या है और इलनेस क्या है, ये आपके बहुत बार पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ एक्चुअली में क्या है और इलनेस एक्चुअली में होती क्या चीज़ है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्थ की। और हेल्थ आप सभी जानते हैं कि क्या होता है माय डियर फ्रेंड, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य की बात करते हैं जब भी हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ मीनिंग क्या निकल के आता है कि लोग ये कहते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या होता है कि वो फिट है, उसको कोई भी क्या नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है। उसको अपन क्या बताकर चलते हैं, आज तक तो ये कहते आए हैं कि किसी को कोई बीमारी नहीं है मतलब उसकी वो क्या है, हेल्थ है। लेकिन अब से अपने को चेंज करना है और हेल्थ के बारे में, हेल्थ की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो आप लोगों को एज इट इज क्या होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, याद होनी चाहिए। जब तक आप लोगों के हेल्थ की डेफिनेशन एज इट इज नहीं है तब तक मार्क्स आप गेन नहीं कर सकते। तो देखिएगा हेल्थ क्या होती है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए कंप्लीट या स्टेट, कंप्लीट स्टेट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, कि वो पर्सन एक, हेल्थ क्या है, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, ऐसा कंप्लीट स्टेट है जहां पर क्या क्या चीजें, फिजिकल मतलब आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसकी बात कर रहा हूं, मेंटल मतलब जो आपका IQ लेवल है उसकी बात कर रहा हूं, सोशल मतलब आपका सोसाइटी में जो बिहेवियर है उसकी बात कर रहा हूं, और स्पिरिचुअल कि आपके जो रिचुअल्स हैं, आपके जो धर्म है उनके बारे में बात कर रहा हूं। और अगर कोई पर्सन इन सब चीजों में क्या है, वेलबींग है, कंटिन्यू करेंगे उसको आगे क्या कह रहा है, बाकी नॉट मेयरली, क्या कह रहा हूं दोस्तों, नॉट मेयरली एब्सेंस, not merely absence of disease or infirmity that is known as health, कि हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट, कंप्लीट कंडीशन है, एक ऐसा स्टेट ऑफ कंप्लीट सिचुएशन है जिसके अंदर पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली क्या होता है, वेलबींग होता है, उसे क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। लेकिन उसमें क्या ना हो, नॉट मेयरली मतलब कोई छोटी सी भी क्या ना हो, एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि ऐसी कोई भी डिजीज नहीं हो। और इन्फर्मिटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी उसके अंदर डिसेबिलिटी नहीं हो, उसे अपन क्या बताकर चलते हैं माय डियर फ्रेंड, हेल्थ बताकर चलते हैं। अरे क्या बोलकर चलते हैं, हेल्थ बताकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो बात कर रहा हूं मैं उसकी, और वो आगे वाली बात किसकी करूंगा, अब इलनेस की बात करूंगा कि इलनेस क्या होता है। तो इलनेस से आज तक अपन ये समझते आए हैं कि इलनेस क्या होती है भैया, बीमारी होती है या बीमारियों का घर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे यहां भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि इलनेस क्या है, तो इलनेस क्या है माय डियर फ्रेंड, इलनेस इज ए स्टेट, ये भी क्या है, एक ऐसी स्टेट है या एक ऐसी क्या है, सिचुएशन है, वहीन या वहीन पर्सन, या फिर मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि वहीन इनकम्प्लीट फिजिकल, सेम चीजें आएंगी वही, फिजिकल, मेंटल, सोशल या स्पिरिचुअल, किसी भी एक चीज में क्या देखी जा रही है, एबनॉर्मलिटी, मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट है। उस कंडीशन को अपन क्या बताकर चलते हैं, इलनेस बताकर चलते हैं। एक डेफिनेशन तो अपन इस तरीके से दे सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन जो है वो अपन इलनेस की किस तरीके से देंगे कि इलनेस क्या है, एक ऐसा स्टेट ऑफ कंप्लीट है। कैसा स्टेट ऑफ कंप्लीट है कि जहां पर पर्सन की फिजियोलॉजिकल एंड
साइकोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो क्या हो चुकी है माय डियर फ्रेंड, अल्टर्ड हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार का क्या आ चुका है, अल्ट्रेशन आ चुका है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, इलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, इलनेस कहते हैं। अब देखिएगा कि हेल्थ और इलनेस की अपन ने बात करी है, लेकिन हेल्थ और इलनेस के वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अपन उन फैक्टर्स के बारे में बात करके चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ अल्ट्रेशन, कि आपकी जो हेल्थ है उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं, जो कि हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोटे मोटे आप लोग ध्यान रखें कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अरे कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। पहला कौन सा फैक्टर होता है कि ह्यूमन फैक्टर लिख लो, या फिर क्या लिख लेना दोस्तों, बायोलॉजिकल फैक्टर लिख लेना। अरे क्या लिख लेना, या तो ह्यूमन फैक्टर लिख लेना या बायोलॉजिकल फैक्टर। और नंबर 2 जो लिखना है आपको वो कौन सा लिख देना माय डियर फ्रेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर बता देना। क्या बता देना, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब मैं एक एक के बारे में बात करूंगा कि ह्यूमन फैक्टर कैसे हैं, वो कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से एनवायरमेंट हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 ह्यूमन। और जब ह्यूमन की बात होती है तो सबसे पहले देखिएगा कि वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी इंसान के द्वारा, और इंसान कौन होगा जिसके द्वारा अपने में डिजीज होगी, तो वो कौन होंगे, अपने पेरेंट्स होंगे। सिंपल सी बात है। और पेरेंट्स से अगर आप लोगों में डिजीज का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला फैक्टर कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड, जेनेटिक फैक्टर होगा। कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड, कौन सा होगा, जेनेटिक फैक्टर होगा। कि वो डिजीज या वो कंडीशन जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसमिट हो गई है, उस कंडीशन में आपकी हेल्थ क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके घर में किसी को क्या था, हाइपर टेंशन था। अरे क्या था दोस्तों, हाइपर टेंशन था। तो उस कंडीशन में मान लो आपके पेरेंट्स में किसी मदर को था या फादर को था, वो कंडीशन आप में क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। तो वो कौन सी कंडीशन है, जेनेटिक फैक्टर जिम्मेदार हैं आपकी हेल्थ को किसके अफेक्ट करने के लिए, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर समझ में आया कौन सा है, जेनेटिक फैक्टर। नंबर 2 देखिएगा, और नंबर 2 की जब बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक चीज बहुत बड़ी आती है कि एज एक ऐसा फैक्टर है जो भी आपकी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब एज कैसे करता है, आप सभी को पता है कि इंसान क्या करता है अपने जीवन में, जवानी पाने के चक्कर में बचपन गवा देता है और बुढ़ापा पाने के चक्कर में जवानी गवा देता है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी की क्या है, जो फंक्शनिंग है बॉडी की, वो फंक्शनिंग क्या होने लग जाती है दोस्तों, धीरे धीरे अल्टर्ड होने लग जाती है। उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, और आपकी हेल्थ को क्या होने लगते हैं, अफेक्ट बढ़ने लगता है। आपकी हेल्थ क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। उसके बाद में नंबर 3 देखिएगा, और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, और वो क्या होता है दोस्तों, रेस होता है। रेस का मीनिंग क्या होता है, जाति या प्रजाति बताकर चलते हैं अपन। रेस क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर रेस में पर्टिकुलर एक क्या होती है, डिजीज देखी जा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं, उन अफ्रीकन लोगों में क्या देखा जाता है, मोस्टली अफ्रीकन लोगों में एक डिजीज होती है, और उस डिजीज का नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी जो होती है आपकी, वो आरबीसी कैसी हो जाती है माय डियर फ्रेंड, सी सेफ की हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उन अफ्रीकन कंट्रीज की जो रेस है, प्रजाति है, वहां पर हर दूसरे पर्सन के अंदर क्या देखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है। तो ये भी रेस भी क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये ह्यूमन के मैंने आप लोगों को बताए हैं 3 फैक्टर। वैसे ही मैं आपको आगे किसके फैक्टर बता रहा हूं, अब एनवायरनमेंट के फैक्टर बता रहा हूं कि जो क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने का काम करते हैं। देखिएगा एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं।
तो जब जब आपके पास में एनवायरनमेंट की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक अलार्म जरूर बजता है, और वो क्या बजता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट आपको कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, सोशल एनवायरनमेंट आपको कैसे अफेक्ट करता है। और तीसरा आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है, उस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले जब जब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात आती है तो फिजिकल एनवायरनमेंट में वो चीजें आती है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट। पहली चीज फिजिकल कैसे है कि आपके घर के पास में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कोई डीजे बज रहा है, कोई म्यूजिक बज रहा है, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हैं, अल्टर्ड हो रहे हैं। आपके घर के पास में कोई फैक्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्री जो है जहां से कंटिन्यूसली क्या निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, और वो केमिकल आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। क्या हो सकता है कि कोई पर्सन है जो लैब में काम करता है और वहां से कंटिन्यूसली रेज निकल रही है, तो वो रेज क्या कर सकती है, उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से उसकी हेल्थ पे हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। नंबर 2 देखिएगा, और नंबर 2 क्या है, सोशल, कि सोसाइटी की वजह से आपकी हेल्थ कैसे इफेक्ट पड़ सकती है। कि मैं कहता हूं कि मैं पहले तो गांव में रहता था, वहां पर मेरे पास में पूरी फ्रीडम थी, मेरी सोसाइटी के कोई नॉर्म्स नहीं थे, मेरी मर्जी थी जब आता था और मर्जी थी जब जाता था। लेकिन मैंने क्या करा, अर्बन एरिया में रहने लग गया। अब वहाँ पे जब रहता हूँ तो वहाँ पे कॉलोनी के नियम हैं, वहाँ की सोसाइटी के नियम हैं कि आप रात को 10 बजे पहले ही कॉलोनी में एंट्री करेंगे, अगर उसके बाद में कर रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो जब चेंज कर दिया जाता है तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखनी पड़ सकती है, हेल्थ पे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, और ये जो वर्ड लिखा है लाइफ स्टाइल, ये तो आप सभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लाइफ स्टाइल का मतलब है कि आपके जीने का जो तरीका है वो आप लोगों ने किस तरीके से बना रखा है, कि आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं टाइम से सारे आपके जो डेली के काम हैं वो कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। लेकिन आज की जो जनरेशन है उस जनरेशन की हालत क्या है, उठते कितने बजे हैं, 10 बजे, उठते ही आपको क्या चाहिए, स्मोकिंग करनी है, तब जाकर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों की नींद उड़ेगी। और जब आप लोगों ने स्मोकिंग कर ली तो रात में जो एल्कोहल यूज करी थी उस एल्कोहल को नीचे करने के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए फिर से क्या चाहिए आपको, एल्कोहल चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको, स्मोकिंग चाहिए, तब चलकर आपका क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये वो चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली इफेक्ट कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि स्मोकिंग वो फैक्टर है जो आपके लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जो अल्कोहल है वो अल्कोहल क्या है, लिवर सिरोसिस की कंडीशन आप में क्या कर सकता है दोस्तों, पैदा कर सकता है। तो आपको लाइफस्टाइल भी एक मेन या सबसे मोटा फैक्टर है जो हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों ने सुने होंगे कि हेल्थ के क्या होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, और उन मॉडल के बारे में मैं यहाँ पे साथ ही में डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के काम में आ सकें। और हेल्थ के जो मोटे मोटे मॉडल होते हैं दोस्तों वो तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और नंबर 1 देखिएगा कि हेल्थ वेलनेस मॉडल। कौन सा होता है दोस्तों, हेल्थ वेलनेस मॉडल होता है। और जो हेल्थ वेलनेस मॉडल है उस मॉडल में क्या बताया जा रहा है आपको, उस मॉडल में ये बताया जाता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और वो मिडिल क्लास फैमिली जो है उसका जो हेल्थ का स्टेटस है वो एक मिडिल लेवल पे है, लेकिन इसी हेल्थ के स्टेटस को क्या कर दिया जाए और इंप्रूव कर दिया जाए कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाए, एक रिच फैमिली की तरह या फिर एक हाई फैमिली की तरह अगर हो जाए या देखी जाए, तो उस मॉडल को क्या कहते हैं कि अच्छे से बेहतर जिसको बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेलनेस बोलते हैं। या फिर बीमार होने ही ना दे पर्सन। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी वेलनेस कंपनियां काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, जहां से आप लोग क्या करते हैं, वेलनेस हेल्थ लेते हैं कि वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारे सप्लीमेंट आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि आपको हेल्थ से क्या करवा रहा है, सॉरी हेल्थ से पहले ही प्रमोट कर रहा है, प्रिवेंट करा रहा है उन डिजीज से, उन इलनेस से। समझ में आई बात, यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड। नंबर 2 देखिएगा, और नंबर 2 जो इन्वायरमेंट मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। और बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मॉडल है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और नंबर उसके 4 होते हैं, हमेशा 4 नंबर से कभी कम नहीं पूछा गया है। अब देखो एनवायरमेंट मॉडल जो है, एनवायरमेंट मॉडल आपको क्या कह रहा है कि आप लोगों ने एक ट्राइंगुलर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक ट्राइंगुलर पढ़ा होगा। और ट्राइंगुलर में आप लोग पढ़ते होंगे कि एक क्या होता है, एजेंट होता है, एक क्या होता है, होस्ट होता है, और एक क्या होता है,
एनवायरमेंट होता है। तो जो एनवायरमेंट, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने जिंदगी में एक चीज तो जरूर सीखी ही होगी कि कहीं पे भी 3 लोग हैं और 2 एक ग्रुप में हो गए तो जीत किनकी होने वाली है, जो 2 लोग हैं उनकी, और जो बेचारा एक बचा है उसकी तो डेफिनेट है कि क्या होने वाली है, हार होने वाली है। वही ये मॉडल सिखाता है अपने को, और वो क्या सिखाता है कि जिंदगी में अगर एजेंट और एनवायरमेंट मिल गए तो होस्ट जो है उसका नुकसान है, ये दोनों मिल गए तो इसका नुकसान है, ये दोनों मिले तो इसका नुकसान है। कैसे नुकसान है समझिएगा, कि जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया, कि अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, आज कल चल रहा था क्या, कोरोना चल रहा था, आप लोगों ने क्या देखा, कोरोना चल रहा था। एजेंट कौन होता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है। एनवायरमेंट तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप लोग ने ये भी सुना होगा कि लैब से ये क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, कोरोना जो वायरस था उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। मतलब एजेंट ने क्या किया, एक मिनट, एजेंट ने क्या किया, उसके साथ में किसके साथ में मिला, वो होस्ट के साथ में मिला। एजेंट किसके साथ में मिला माय डियर फ्रेंड, होस्ट के साथ में। होस्ट कौन होते हैं, होस्ट अपन सब होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कौन होते हैं, होस्ट। अगर ये ह्यूमन बीइंग्स इस एजेंट का सपोर्ट नहीं करते, इसको बाहर नहीं निकालते, तो क्या एनवायरमेंट की लंका लगा पाता, एनवायरमेंट को कुछ नुकसान पहुंचाता, नहीं पहुंचा पाता। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखो, मान लो ये होस्ट और एनवायरनमेंट दोनों क्या हो गए, एक मिल गए, कि मौसम कौन सा है, सर्दी का है। मौसम कौन सा है, सर्दी का है। आप लोगों ने सुना होगा कि बारिश के मौसम में क्या होता है, डेंगू होता है। लेकिन होस्ट कौन हो, आप लोगों, आपको पता है कि बारिश में क्या होगा, डेंगू होगा। लेकिन मौसम जो है आपका कोऑपरेट कर रहा है कि उस वक्त जो बारिश हो रही है वो एक पीरियड के बीच में हो रही है, और आप लोग क्या कर रखे हैं, पहले से प्रिवेंशन कर रखे हैं। तो ये जो एजेंट है, मतलब आप क्या कर रखे हो, साफ सफाई कर रखे हो, और आपको पता है कि बारिश के मौसम में कीचड़ वगैरह फैलेगा, गंदगी फैलेगी, तो उसमें जो डेंगू वायरस है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मतलब आपने साफ सफाई रखी तो एजेंट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मतलब ये क्या हो गया, फेल हो गया। 2 चीजें एक हुई, फेल हो गया। ऐसे ही मान लो ये दोनों सेम थे, मैंने बताए। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि जैसे मानो कि ये दोनों चीजें सेम हुई तो होस्ट पे इफेक्ट पड़ा, ये दोनों सेम हुई तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ा। ऐसे ही एक दूसरे पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। कोई भी 2 चीजें क्या होगी, सेम होगी तो एक की वाट लगनी तय होती है। ये बताता आपको एनवायरनमेंट का मॉडल। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा नंबर 3 मॉडल जो है वो है हेल्थ प्रमोटिव मॉडल। कौन सा है दोस्तों, हेल्थ प्रमोटिव मॉडल। और हेल्थ प्रमोटिव मॉडल क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कि वो प्रमोटिव मॉडल ये कहता है आपको कि जो आप कर रहे हैं उसको क्या करिया, बेहतर तो करा लेकिन स्टेजेस में करा। कैसे बेहतर करा, आपने 4 चीजें सुनी होगी। प्रमोटिव मॉडल वो होता है कि आपको क्या देता हो, कंप्लीट केयर देता हो। क्या देता हो माय डियर फ्रेंड, कंप्लीट केयर देता हो। कौन कौन सी देता हो, नंबर 1 सुन लीजिएगा फटाफट से, कौन सी केयर देता हो, प्रिवेंटिव केयर देता हो। कौन सी केयर देता हो माय डियर फ्रेंड, प्रमोटिव केयर देता हो। कौन सी केयर देता हो माय डियर फ्रेंड, क्यूरेटिव केयर देता हो। अरे कौन सी देता हो, बोलते रहो मेरे साथ, कौन सी केयर देता हो, नंबर 4 रिहैबिलिटेटिव केयर देता हो। और जिस मॉडल के द्वारा ये सारी रिहैबिलिटेटिव केयर जो देता हो, इस मॉडल के द्वारा या इन चारों चीजों जहां पर मिलती है वो मॉडल कौन सा मॉडल होता है, प्रमोटिव मॉडल। प्रिवेंटिव, बीमार होने से पहले बचा लेना। प्रोमोटिव, हेल्थ एजुकेशन दे देना। क्यूरेटिव, बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट दे देना। और रिहैबिलिटेटिव, उसकी जो फंक्शनिंग थी एज इट इज वैसी की वैसी वापस लौटा देना। उसको क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन बताकर चलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात, यस और नो, यस। तो ये क्या थे, हेल्थ के वो मॉडल थे जो क्या हैं, बहुत जरूरी हैं और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका क्या रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे इलनेस की। सेम से फैक्टर होते हैं लेकिन इलनेस जो चीज है वो थोड़ी सी अलग है। इलनेस होने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ इसकी स्टेजेज होती हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्टेजेज ऑफ इलनेस बताइएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी स्टेज होती है 5। सबसे पहले क्या होता है अपने साथ में कि कोई भी क्या हो रहा है, सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो, अरे यस और नो। सिम्टम्स एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, कैसा सोच रहा हूं कि शाम को मैं सोचा या फिर मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं दिन भर काम कर रहा हूं और मैं थकान फील कर रहा हूं। एग्जाम्पल समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, थकान फील कर रहा हूँ, माइल्ड मुझे हेडक हो रहा है और मेरी बॉडी भी क्या हो रही है, वार्म हो रही है। मतलब सिम्टम्स फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिम्टम्स फील कर रहे हो, समझ में। तो सिम्टम्स क्या है, एक्सपीरियंस है। दूसरी स्टेट जो होती है वो क्या होती है माय डियर फ्रेंड, अजप्शन कर रहे हो, किसको, रिस्क फैक्टर को, या जो रिस्क कंडीशन है उस कंडीशन को, रिस्क कंडीशन की बात कर रहा हूं कि अजप्शन क्या करने लगे। आपने 1-2 दिन तो देखा यार, हो सकता है ऐसे दुख रहा होगा,
ऐसे ही लग रही होगी मुझे थकान, लेकिन कंटिन्यूसली 1-2 दिन तक आपने क्या करा कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आप थकते जा रहे हैं, बॉडी में वीक हो रही है, मैं फीवर भी आपको बढ़ता जा रहा है, तो आपने क्या कर लिया, अजप्शन कर लिया। और क्या अजप्शन करा कि मुझे कोई ना कोई क्या हो गई है, डिजीज हो गई है। कहने का मतलब क्या हो गई है, इलनेस हो गई है, मैं क्या होने वाला हूं, बीमार होने वाला हूं। तो उसके बाद में थर्ड स्टेज में क्या होता है इलनेस की में, और इलनेस की जो थर्ड स्टेज होती है वहां पर अपन क्या करते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि नहीं जाते। तो क्या करोगे, मेडिकल केयर कांटेक्ट करोगे, किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर ऑर्डर को क्या करोगे, आप प्रिस्क्रिप्शन लोगे और उसकी मेडिसिन लोगे। करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद में फोर्थ स्टेज जो आती है वो स्टेज क्या होती है, फोर्थ स्टेज आपको क्या कह रही है कि पेशेंट रोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है माय डियर, पेशेंट रोल होता है, पेशेंट रोल इन इलनेस की। इलनेस के अंदर पेशेंट का रोल क्या था, डॉक्टर ने कहा था कि भैया लीवर सिरोसिस होता है, आपको अल्कोहल यूज नहीं करनी है। भाई साहब शाम को घर आते हैं, बोला भाड़ में गया डॉक्टर, अपने को क्या चाहिए, ड्रिंक चाहिए, ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप पेशेंट को फॉलो, मतलब आप डॉक्टर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, तो आप पेशेंट का रोल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निभा रहे हो। जिन चीजों के लिए डॉक्टर ने अवॉइड किया था वो चीज आपने अवॉइड कर दी, दैट सिंपल। आपने क्या करा, फॉलो किया। और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप क्या हो जाने, और बीमार हो जाने। और अगर आपने फॉलो किया तो आप किस स्टेज पे आ जाएंगे, रिकवरी स्टेज पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे दोस्तों, रिकवरी स्टेज पे। और रिकवरी स्टेज आप सभी जानते हैं कि आपकी जैसे पहले हेल्थ थी वैसी की वैसी क्या हो गई है, हेल्थ हो गई है। तो ये क्या है माय डियर फ्रेंड, इलनेस है। समझ में आई बात, ये क्या है, इलनेस है, जिसकी 5 स्टेजेज हैं और आपसे कई बार पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करके रखें, इनको ध्यान में रखें, याद रखें। समझ में आई बात। अरे यस और नो, यस और नो मुझे जवाब बता दें। अब एक चीज और मैं बता देता हूं इसी के साथ में आपको, कि एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, वो क्या सुनी है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, बार बार प्रिवेंशन की बात आ रही है, तो अपन उस प्रिवेंशन के बारे में बता लेते हैं कि प्रिवेंशन तो वो चीज है कि किसी डिजीज को या किसी इलनेस को होने से पहले ही आप क्या कर लेते हो, बचाव कर लेते हो। उसे क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। और जो आपकी प्रिवेंशन कहते हैं, इलनेस नहीं, क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। और प्रिवेंशन जो आपके होते हैं वो आपको मैं बता दूं 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। और तीसरा कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड, टर्सरी प्रिवेंशन होता है। कौन सा होता है, टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि वह प्रिवेंशन जो अभी तक आपकी बॉडी में क्या नहीं अपेयर होने दिया, साइन और सिम्टम्स को अपेयर ही नहीं होने दिया है, आपको कोई कंडीशन अपेयर नहीं है, उससे पहले ही आपने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट ले लिया। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि आपने क्या कर लिया, इम्यूनाइजेशन करवा लिया या वैक्सीनेशन करवा लिया, तो आप बीमार होने से पहले ही क्या हो गए, बच गए। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है कि अब आपकी बॉडी में क्या हो चुका है, साइन और सिम्टम्स जो थे वो अपेयर होने लग गए हैं। क्या होने लग गए हैं, साइन और सिम्टम्स अपेयर होने लग गए हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और टर्सरी प्रिवेंशन जो होता है, आपको कंफर्म हो चुकी है कि आपके क्या हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, और अब क्या कर रहे हैं, किसका बचाव करना है कि उस डिजीज की वजह से क्या ना हो, फर्दर कॉम्प्लिकेशन अकर ना हो। उन कॉम्प्लिकेशन के बचाव के लिए जो प्रिवेंशन किया जाता है वो कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है, टर्सरी प्रिवेंशन कहलाता है। समझ में आई बात। अरे यस और नो, यस माय डियर फ्रेंड। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।